किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। कैसे? अब हमारे पास सेल है, पेंसिल सेल है। अब इसमें जब हम इसको करंट में तो करेंगे और ये जो चुंबकीय सुई है वो तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। मतलब जब इसमें हम करंट पास करेंगे तार में, हमारा फ्लेमिंग का नियम, ये सेल है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। जब इसकी दिशा मतलब बदलेंगे, जैसे अभी ये इधर की इधर जा रही है, जब इसकी दिशा बदलेंगे तो ये इधर से इधर आएगी चुंबकीय सुई। ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो ये जो अंगूठा है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और ये मैक्सवेल का हाथ के स्क्रू नियम भी कहते हैं। जब इसमें देखिए, इसमें अंगूठा लग रहा है ऐसे, ये धारा की दिशा हो गई, और ये जो ऐसे घूम रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। अब हमारा ये आता है विद्युत धारा का वही चुंबकीय प्रभाव में ये चालू करके पास करेंगे इसमें करंट। ये चुंबक है। जब ये समान ध्रुव मतलब असमान ध्रुव, विषमान ध्रुव मतलब मिलते हैं तो आकर्षण करते हैं। जब समान समान ध्रुव मिलेंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो विक्षेपित। अब इसी तरह में देख सकती हैं, ये है चुंबकीय बल रेखा है। तो हमारी ये डीसी मोटर है, डीसी मोटर होती है, एसी मोटर होती है। तो डीसी मोटर के अंदर देख सकते हैं इसका पार्ट, ये कॉपर की तार होती है, ये चुंबक होता है। जो डीसी मोटर में जो चुंबक होता है पूरा नहीं होता, हॉप होता है, और जो एसी मोटर में जो चुंबक होता है वो पूरा होता है पर बीच में हॉप रहता है। अब ये चुंबकीय बल रेखा है, उसी तरह की है। इसमें ये देखें, इसकी वृत्ताकार जो कुंडली होती है उसमें सबसे ज्यादा केंद्र पर उसकी तीव्रता होती है। बंद कर दिया, अब विक्षेपित हो। अगर हम उसको थोड़ा दूर करते हैं तो उतनी तीव्रता से नहीं होती। और इसको पास कर देते हैं, मतलब इस वृत्ताकार कुंडली में सबसे ज्यादा तीव्रता इसके केंद्र में होती है, केंद्र पर। ये हमारी है विद्युत कील है। अब इसमें भी हम करंट पास करेंगे, मतलब इसको हम चुंबक बनाएंगे, विद्युत चुंबक। तो जब चुंबकीय सुई जो रहती है, ये रही, ये देखिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे हम इसको चुंबक इसके पास लाते हैं तो ये विक्षेपित होती है। तो ये जो हमारी कील है, इसमें जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये चुंबक की तरह काम कर रही है हमारी ये कील। इसी तरह से प्रणालिका भी उसी तरह का काम कर रही है। और ये हमारी मोटर है। अब जैसे मैं आपको दिखाया इसको खोल के, तो ये विद्युत ऊर्जा होगी। जब इसको चलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा।